लोगों को रोजगार मिल रहा है, उत्तर प्रदेश के लोग भी हैं इसमें, तो क्या वो रोजगार का काम नहीं है? अगर कोई भी एयरपोर्ट बन रहा है, भगवान महर्षि वाल्मीकि के नाम से एयरपोर्ट बन रहा है, तो एयरपोर्ट में क्या किसी को काम नहीं मिलेगा, किसी को रोजगार नहीं मिलेगा? रोजगार के अवसर हवाई जहाज हिंदुस्तान में है नहीं, एयरपोर्ट बना रहे हो, अडानी के लिए बना रहे हो। एयरपोर्ट किसके लिए बना रहे हो? अडानी के लिए। हिंदुस्तान की एयरलाइंस है ही नहीं, तो अडानी के लिए एयरपोर्ट बना के दे रहे हो, देश का पैसा बर्बाद कर रहे हो। देश का पैसा देश के लोगों के काम आएगा। अगर किसके काम आएगा? जो आदमी चीता के पास सो रहा है। अरे जितने सेल्फी पॉइंट बनाए हैं उनकी आज फोटो देख लो, ट्विटर पे ट्रेंड कर रही है कि उन सेल्फी पॉइंट में लोग बाग जाड़े से बचने के लिए सो रहे हैं। वो सेल्फी पॉइंट है, 5-5 लाख में बना दिया तुमने, पैसा बर्बाद कर रहे हो। 5 लाख में किसी को रोजगार दोगे? एक देश का बेवकूफ बना के रख दिया तुम लोगों ने। अरे आपने पत्रकार महोदय, आपने एक शब्द कहा, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए। कहाँ खुले हैं? कोई इंडस्ट्री बची है जो तुमने छोड़ी हो, अडानी को ना बेच दियो? कोई छोड़ी है? बता दे कौन सी इंडस्ट्री बची है? वाड्रा जी के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे? वाड्रा जी के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे? क्या वाड्रा तुम्हारा दामाद है? 10 साल से तुम्हारी सरकार है, पकड़ के जेल क्यों नहीं भेजते? वाड्रा कांग्रेस का दामाद कौन भेजेगा? बीजेपी का दामाद है, बीजेपी का दामाद है। अरे उसको उसमें आ गया मनी लॉन्ड्रिंग वाले में। तुम्हारे खट्टर ने क्लीन चिट क्यों दी वाड्रा को? जेल भेजो। अभी अरे हेमंत बिस्वा कौन है? अरे मोटी किताब निकाली थी इसी नरेंद्र मोदी ने, रमेश शाह ने, इतनी मोटी भ्रष्टाचार की। तुम्हारे यहाँ आके कौन से मंदिर पुजारी बनाया तुमने? कौन से मंदिर का पुजारी बनाया तुमने? सिर्फ ये एक माइक पे बैठ गए और जनता, क्योंकि तुमने सारे टीवी चैनल खरीद के कुछ भी बोलते रहो। योगी आदित्यनाथ जी के उत्तर प्रदेश में रोजगार के, अरे उत्तर प्रदेश की तस्वीर बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की तस्वीर बता रहा हूँ, जाके देखो। 500 अरे 500 कुछ दिन से बच्चे इको गार्डन लखनऊ में बैठे हैं, जेल जाएंगे 500 दिन से। कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा, बस भ्रष्टाचारी। सवाल करो, राम सिंह का जवाब देंगे, श्याम सिंह का। ये बीजेपी को समर्थन करते थे, जो भगवान श्री राम को गाली देते थे, वो तुम जैसे थे। जनेऊ पहनकर मंदिर भीख मांग रहे हैं। जो देश की आजादी की लड़ाई में तिरंगा जलाते थे, अंग्रेजों का साथ थे, वो तुम जैसे आरएसएस पिट्ठू थे। ये है भगवान श्री। एक मिनट। हाँ, बिल्कुल बदलता भारत है, जहाँ बेटियां, जिनके साथ बेटियों का शोषण करते वाला बैठा हो संसद में, किसानों का हत्यारा सब बैठा हो संसद में, वे लोग तुम्हारे साथ हैं। हरिंदर साहब, एक सवाल मेरा। राम के विरोधी लोग थे, जो राम के स्वरूप रावण के मानने वाले लोग हैं, वो तो जाहिर सी बात है उनके पेट में दर्द होना स्वाभाविक है, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। जो भगवान राम के अनन्य भक्त हैं, मानने वाले, हम तो राम के वंशज हैं, हम तो राम के वंशज हैं। तुम तो फर्जी हो, हम तो खुद राम के वंशज, हमसे ज्यादा मान सकते हो? यहाँ सुबह उठते ही राम का नाम लेना, हाथ चलाएंगे राम का नाम लेंगे, कुछ भी काम करेंगे राम का नाम लेंगे। तुम तो मुंह में राम बगल में छुरी रखते हो। मानते हैं, उन सब के लिए ये सौभाग्य की बात है, और जो रावण के मानने वाले लोग हैं उनके पेट में दर्द होना स्वाभाविक, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तुम्हारा गृह मंत्री कह रहा था कि जब रावण को मूर्छा आई, भारत का गृह मंत्री, हमारा गृह मंत्री हमारा नहीं हो सकता, हमारा गृह मंत्री बदतमीज बेवकूफ नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री है, और भारत के हमारा नहीं है, होगा। आप नहीं मानते? जो हमारे किसानों, अगर भारत के रहने वाले हैं तो जब अरे सुनो, जब बात सुन लीजिए पूरी। भारतवर्ष के तो भारतवर्ष का गृह मंत्री हुआ ना। पहले इसे बोलने दो, फिर मैं बोलूंगा। भारतवर्ष के गृह मंत्री है ना, और प्रधानमंत्री पूरे भारतवर्ष के। जब हम देखिए, पहले इसको बोलने दो, मैं तब बोलूंगा। बीच में ना बोलता, ना बीच में सुनता किसी की। विजेंद्र जी सुन लीजिए, फिर आप बिल्कुल सुने। जब आपने कहा हमारे प्रधानमंत्री हैं, जब 750 किसानों की शहादत हुई थी, इसी देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये क्या मेरे लिए मरे हैं। उन्हीं देश के किसानों को कहा था खालिस्तानी, पाकिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग, मवाली, भेड़िए, दरिंदे। और इसी प्रधानमंत्री ने कहा था
परजीवी। तो क्या कहोगे, इसे कौन मानेगा? और ये जो आपने कही रावण के मानने वाले, रावण की जब मृत्यु हो रही थी तो वहां लक्ष्मण गया था, राम ने लक्ष्मण को भेजा था, और तुम्हारा गृह मंत्री कह रहा था कि वहां भरत को भेजा गया था जान लेने के लिए। अरे जरा थोड़ी सी बुद्धि रख लो। क्यों? क्योंकि ये तो वे आरएसएस के मानने वाले लोग हैं। जब देश की आजादी हो रही थी तो ये अंग्रेजों के साथ खड़े थे। आप भगवान श्री राम को मानते हैं? भगवान राम तो हमारे वंशज थे। मानते हैं? हम सिया राम को मानते हैं, ही राम को नहीं मानते, सिया राम को मानते हैं। तो भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, भगवान किसका? मैं आम आदमी पार्टी से, आम आदमी पार्टी से सुनिए सुनिए, एक मिनट सुनिए, राम सेतु बना ही नहीं, राम सेतु को त्यागी जी सुनिए, त्यागी जी सुनिए एक सेकंड। जिस तरीके का सीधा सवाल कर रहा हूं, जवाब सीधा दे देना, घुमाना मत। भारत का राष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति ये भारत के नागरिक हैं या नहीं है? इन्हें निमंत्रण दिया या नहीं दिया? बस ये बता दो उस राम मंदिर का। देखिए किसको वहां पे देखिए कुछ नहीं, निमंत्रण दिया या नहीं दिया ये न्यास तय करेगा कि किसको वहां पे निमंत्रण दिया गया है, किन लोगों को वहां पे अपेक्षाकृत रखा गया है, किनकी वहां पे लगा भागे सम्मान देना चाहिए। भागे उसमें मजदूर से लेकर, जो वहां पे मंदिर निर्माण में मजदूर अपना काम कर रहे हैं, मजदूर से लेकर आर्किटेक्ट तक जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, सबको वहां पे निमंत्रण दिया गया है। और वो न्यास ने तय किया है कि किस किस तरीके से किन लोगों को वहां पे निमंत्रण दिया जाना था। देखा, ये होता है विषय नहीं है, ये होता है भागना। नहीं है ये। क्यों? और किसका विषय है? तो क्यों बहस कर रहे हो जो तुम्हारा विषय नहीं है? नरेंद्र मोदी का विषय नहीं है, क्यों जाना? इसको निमंत्रण देना। एक सवाल मेरा ये है कि राम सबके हैं, लेकिन बुलाने वाले बीजेपी के लोग हैं। क्या जिसको ये बुलाएंगे उसी को आना पड़ेगा? बाकी के लिए मना कर दिया गया कि अपने घर श्री राम का मंदिर बना हुआ है, दिवाली मनाएं। भगवान श्री राम का मंदिर बना हुआ है, दीपावली मन रही है 22 जनवरी को। हिंदुस्तान नहीं, पूरे विदेश से लोग आ रहे हैं, तो किसी को वहां पे आवश्यक नहीं है कि हम सब लोग बुलाए। भगवान श्री राम के मंदिर सबके लिए खुला रहता है, आप सब लोग जा सकते हैं। गधे घोड़े सब जाएंगे, गधे घोड़े सब जाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान का एससी एसटी ओबीसी नहीं। ये भाषा की मर्यादा ही नहीं है। मंदिर सिया राम का है, मंदिर सिया राम का है, उन्हीं को नहीं बुला रहे हैं, उन्हीं को निमंत्रण नहीं दे रहे हैं। बताओ, ये अच्छी बात है। संसद भवन बनी थी, इन लोगों ने एक बार भी राष्ट्रपति को कहा? बताओ, भगवान राम के घर में ये कह रहे कि 5 लोग जाएंगे, कहां से जाएंगे भाई? सारे के सारे बाहर के, उत्तर प्रदेश का तो कोई है नहीं। हरिंदर भाई की ताऊ की बात से मैं सहमत रखता हूँ। श्री राम के अनन्य भक्त जाएंगे, 5 लोग जाएंगे, तो बाकी गधे घोड़े क्यों विदेशों से बुलाए? अपने देश के प्रथम नागरिक सेकंड नागरिक को नहीं बुलाना, अपने देश के प्रथम नागरिक सेकंड कर रहे हैं, उनके पद की गरिमा को बिल्कुल तार तार रख रहे हैं। इन्होंने अभी तक राष्ट्रपति का कोई सम्मान नहीं किया है किसी भी चीज में। आप संसद भवन से देख लीजिए, राम मंदिर में देख लीजिए, केवल अपनी रोटियां सेक रहे हैं। और हिंदू, मोदी जी को आवश्यकता नहीं है, आज पूरा विश्व जानता है कि मोदी जी सर्वमान्य नेता है। देखिए, 4 लोगों का 5 का उन्होंने गर्भगृह का बताया है। आज मैं कल के आज के अखबार में है कि मोदी ने कहा कोई ना आए, सब अपने घर पे रहे। और इन्हें त्यागी जी को भी बता देता हूं कि राम तो सबके हैं, मंदिर बीजेपी का है। राम सबके हैं, मंदिर बीजेपी का है। और दूसरी चीज, भगवान के यहां से किसी को बुलावा नहीं आता है, और जिसके यहां से भगवान का बुलावा आ जाता है वो फिर सृष्टि पे रहता नहीं है। इसलिए वो बुलावा बीजेपी को मुबारक। भगवान श्री राम के मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को हो रहा है, लेकिन मंदिर सबके लिए है। अब इसमें आप लोग अगर कोई नहीं है तो बीजेपी वाले जब देश के, देखिए त्यागी जी, जब देश के प्रथम नागरिक और सेकंड नागरिक के लिए मंदिर नहीं है तो फिर ये मंदिर बीजेपी और आरएसएस का है।
आप अपने दिल पर हाथ रख के बताइए कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया गया। बस अपने दिल पे हाथ रख लो, मुस्कुराओ मत ना, क्योंकि मैं जानता हूं SC ST OBC से नफरत करने वाले लोग। ये आपकी गलतफहमी है। दिल पे हाथ रखो। ऐसी पार्टी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। देश के सबसे बड़े पद पर जो आसीन है आज SC ST समाज से ही है। तो आप कह रहे हो कि मैं पद पे नहीं कह रहा। भगवान वाल्मीकि के नाम से एयरपोर्ट बनना है अयोध्या का, भगवान महर्षि वाल्मीकि के नाम से। मैं ये कहता हूँ, की बात है, मैं यही कहता हूँ, सबका विश्वास केवल मूर्ति, मैं यही कहता हूँ, मैं यही कहता हूँ त्यागी जी कि कभी किसी से मैं कोरोना के दौरान पूरे विश्व ने माना है, कोरोना के दौरान विश्व ने माना है कि मोदी जी के राज में ही ऐसा संभव हुआ कि हम सब लोग। रुक जाओ त्यागी जी, यही आपने छेड़ दिया। रुकिए एक मिनट रुकिए त्यागी जी, यहीं से सवाल खड़ा हो गया कि आज मंदिर के दर्शन के लिए 1000 ट्रेनें लगाई जा रही हैं, और यही कोरोना काल था जब इस देश का गरीब मजदूर सड़कों पे पैदल चल चल के ट्रेन सवारी, उसके वाहन जो माल ढोने मालगाड़ी के नीचे कट कट के मर गया, पैरों में छाले हो गए, मरी हुई बच्चों को कंधे पे ले जा रहे हैं, मरे हुए बच्चों को सूटकेस पे ले जा रहे हैं। तब ये ट्रेनें कहाँ थी?